दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से एक निफ्टी 50 की कंपनी की, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ये बैंक वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर जिसका मुंबई में है। फाउंड इसको उदय कोटक ने किया था फरवरी 2003 में, और इसके सीईओ भी उदय कोटक हैं। रिजर्व बैंक ने 2003 फरवरी में इसको बैंकिंग लाइसेंस दिया था। और कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ सब्सिडरीज भी हैं, जैसे कोटक सिक्योरिटीज़ और कोटक लाइफ इंश्योरेंस, और भी कुछ सब्सिडरीज हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिकॉज अगर आप मेरे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि हम निफ्टी 50 की सारी कंपनीज़ को रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अब बारी आई है कोटक महिंद्रा बैंक की। रिव्यू करने का तरीका ये है कि एक तो ये देखते हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि क्या इसमें पैसा लगाना ठीक रहेगा। एक क्राइटेरिया ये है कि देखते हैं कि हमसे पहले जिन्होंने पैसा लगा लिया, यानी कि 5 साल पहले, साल पहले या 6 महीने पहले जिन्होंने पैसा लगाया, उनको किस तरीके के रिटर्न्स मिले हैं। दूसरा, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कोटक ने कैसे प्रेजेंट किए, और उसमें 3 साल को पकड़ रहे हैं, 17, 18 और 19। क्या सेल्स बढ़ रही हैं इसकी, क्या रिजर्व्स बढ़ रहे हैं बैंक के। दूसरा, क्या बैंक प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और इसके जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स थे उन पे भी नज़र डालते हैं, और कुछ टेक्निकल्स पहलुओं पे भी नज़र डालते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अंत में इस सवाल का जवाब निकालेंगे कि क्या कोटक महिंद्रा बैंक में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं, देखिए इस टाइम एक बहुत अच्छा फ्लो इस पे बनता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी स्ट्रीमलाइन ग्रोथ हमें चार्ट में दिखाई दे रही है। 5 साल की बात करूं तो बिफोर कोरोना क्राइसिस ये लगभग 1630 के आसपास था। कोरोना क्राइसिस के टाइम ये 27% तक गिरा, बट फिर रिकवरी भी 14% हो गई। अभी भी अगर प्री कोरोना क्राइसिस के प्राइस की बात करूं और अभी के प्राइसिस की बात करूं तो लगभग 16% इसमें गिरावट है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो लगभग 143% रिटर्न, यानी कि जिसने 1 लाख रुपये लगाया उसका लगभग 2,43,000 का पोर्टफोलियो हो चुका है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में लगभग 12% रिटर्न, और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग 0.6% रिटर्न, तो फ्लैट रहा। तो दोस्तों, ये तो रही इसके रिटर्न्स की बात। इसने 5 साल में खुश किया है अपने इन्वेस्टर्स को। आपको अब मैं एनएससी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे मूव्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए 52 वीक्स हाई जो इसका है वो लगभग 1740 है, फरवरी में बना था, और मार्च में लगभग 1000 का लो बन गया था, यानी कि 740 एक साथ गिर गया था इसमें। अब दोस्तों, वहाँ से अभी भी अच्छी खासी रिकवरी होनी बची है। भले ही इसने 350 रिकवर कर लिया है, बट अभी भी 400 अंक रिकवर इसको करना है। आज अगर क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करूं तो लगभग 62 लाख का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 41% डिलीवरी हुई है। डिलीवरी दोस्तों वो चीज़ है जो वन साइड पोजीशन बनती है। अगर कोई बाय और सेल करके जाता है तो वो तो स्क्वायर ऑफ होके इंट्राडे में चला जाता है, बट अगर किसी ने केवल बाय की ऑर्डर लगाया या फिर केवल सेल का ऑर्डर लगाया तो वो वन साइड पोजीशन डिलीवरी परसेंटेज में चली जाती है। तो कोटक के केस में 41% डिलीवरी परसेंटेज रही है। अब ये भी देखते हैं कि कितना कोटक ओन करता है इस कंपनी को। तो लगभग 29-30% कोटक ग्रुप यानी कि प्रमोटर ग्रुप इसको ओन करता है, और 70% पब्लिक इसको ओन करती है। और प्लेस्ड हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कोटक महिंद्रा में। वहीं अगर मैं आपको इसके ऑप्शन चेन दिखाऊं, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मूवमेंट का आइडिया पता लगेगा कि किस हिसाब से राइटिंग होती दिख रही है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे इस टाइम ये प्राइस है इसका। हमें कॉल साइड पे बहुत कम राइटिंग दिखाई दी है, और देखिए आज क्योंकि गेन किया है लगभग 2%, तो अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी है कॉल साइड पे। क्योंकि वैल्यूज़ इतनी कम हैं डेरिवेटिव में, इस कॉल साइड पे और पुट साइड में राइटिंग की, तो कॉल साइड को देख के कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाना ज़्यादा सही नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपको एक वैल्यू देनी हो तो देखिए 1400 पे थोड़ी बहुत राइटिंग हुई थी, 60,000 कुछ की, बट आज अनवाइंडिंग हो गई 20,000 की। 1380 पे भी अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी, जिससे इसके जो रेसिस्टेंस थे वो कमज़ोर पड़े। एट द सेम टाइम पुट साइड पे जो राइटिंग हुई है 1340, 1350 पे हल्की हल्की राइटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा ओआई मुझे 1300 पे दिखाई दे रहा है, जो कि इसको एक सपोर्ट जोन इसका बनाते हैं। बट हम इस टाइम कॉल और पुट राइटिंग को देख के ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज वैल्यू बहुत कम है। वरना ज़्यादा वैल्यू जहाँ पे होती है वो एज़ पर द ऑप्शन चेन इसके रेसिस्टेंस और आप बोल सकते हैं सपोर्ट जोन की तरह दिखाई देते हैं। आपको मैं इसके फाइनेंशियल्स पे लेके चलता हूँ। अब मार्केट कैप इसका लगभग है 2,60,000 करोड़ के आसपास। पी रेशो है 42,
दोस्तों 42 पी रेशो एक बहुत अच्छी पी रेशो होती है। हालांकि पी रेशो दो सिग्नल देती है आपको कि स्टॉक महंगा है क्या। ज़्यादा पी रेशो होना मतलब महंगा स्टॉक है। पी रेशो का एक और डेफिनेशन है कि हर एक रुपये की अर्निंग जो कोटक महिंद्रा बैंक करेगा उसके पीछे इन्वेस्टर 42.63 रुपीज़ लगाने को तैयार है। जितनी ज़्यादा पी रेशो होती है यानी कि जो स्टॉक जितना डिमांड में होता है उतना ही महंगा भी होगा। तो महंगा है, साथ साथ ये भी लगता है कि डिमांड में भी है, और डिमांड में वही कंपनीज होती हैं जो परफॉर्म कर रही होती हैं। तो हर तरीके के आप सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छी कंपनी विद गुड फाइनेंशियल रिजल्ट और पी रेशो बहुत कम दिखाई दे तो एकदम कूदना चाहिए, बट पी रेशो भी रीजनेबल है कोटक महिंद्रा बैंक का। और जो डिविडेंड इन्होंने लास्ट पे किए थे वो 12 जुलाई 2019 में पे किए थे। अब मैं आपको इनके कुछ और फाइनेंशियल्स नंबर दिखाता हूँ, 3 साल के फाइनेंशियल डेटा दिखाता हूँ। 2019 में लगभग 23,940 करोड़ का कारोबार, 2018 में लगभग 19,700 करोड़ का कारोबार, और 2017 में लगभग 17,700 करोड़ का कारोबार। तो सेल्स मुझे बढ़ती हुई दिखाई दी है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। अब मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, लगभग 4,800 करोड़ का प्रॉफिट, 2018 में 4,000 और 2017 में 3,400। तो कंसिस्टेंटली हर साल प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके डिपॉजिट्स, देखिए आप 2,25,000 करोड़ की डिपॉजिट, 1,92,000 की डिपॉजिट 2017 में और 2018 में, और 2017 में 1,57,000 करोड़ के डिपॉजिट्स, यानी कि हर साल डिपॉजिट्स भी बढ़े हैं। यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो आम आदमी है, उनका कोटक महिंद्रा बैंक पे विश्वास बढ़ रहा है। हालांकि दे आर नॉट दोज बैंक्स जो बहुत लिक्विडिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। कुछ एक अकाउंट मेंटेन करने पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, लाइक ऑन द अदर हैंड IDFC फर्स्ट बैंक जैसे 7.5% तक रिटर्न दे देता है, कोटक महिंद्रा बैंक में वैसे कुछ ज़्यादा PR होती हुई दिखाई नहीं दी है। तो दोस्तों फ्रॉम ए रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू 3 साल के मैं खुश हूँ देख के कि डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है और सेल्स भी बढ़ रही हैं। लास्ट क्वार्टरली नंबर आपको दिखाता हूँ। लास्ट क्वार्टरली नंबर देखिए, जो दिसंबर में क्वार्टरली नंबर अनाउंस हुए हैं, 6,700 करोड़ का कारोबार, जो कि सिक्वेंशियली हल्का सा गिरा है। पहले 61 करोड़ था, अब 35 करोड़ है, और ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, लगभग 500 करोड़ के आसपास बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी दिसंबर क्वार्टर के कंपैरेटिवली ग्रो करी है, सिक्वेंशियली हल्का सा डी ग्रो करी है। अगर प्रॉफिट देखूं तो 1,560 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले क्वार्टर 1,724 था और पिछले साल 1,290 था। तो दिसंबर क्वार्टर ना केवल सेल्स नंबर में गिरावट आई है, प्रॉफिट में भी गिरावट आई है सिक्वेंशियली, बट ईयर ऑन ईयर बैंक बढ़ गया है। बट जो मीडिया हेडलाइंस बनाती है वो हमेशा कमज़ोर चीज़ों को पकड़ के हेडलाइंस बनाती है। तो दिसंबर क्वार्टर के नतीजों के बाद बैंक में हमें ज़्यादा गेन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो क्या नंबर्स, जो फाइनेंशियल नंबर है, उनको देख के क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए? हम इनको एक पुअर कैटेगरी में नहीं डालेंगे और बहुत वेरी बेस्ट कैटेगरी में नहीं डालेंगे, बट ओके गुड कैटेगरी में डालेंगे इसके फाइनेंशियल नंबर को। अब देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़ी एक और आपको खबर दिखाता हूँ कि कोटक महिंद्रा बैंक प्लान्स टू रेज 7,500 करोड़। उसमें अपनी शेयर्स को सेल करके 7,500 करोड़ जुटाने की तैयारी में है। ये इसकी फ़िलहाल आजकल हेडलाइन बनी हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक अनाउंसेस एडॉप्शन ऑफ डेटा, कोटक महिंद्रा बैंक टू रेज 8,000 करोड़ वाया प्रमोटर स्टेक। जो प्रमोटर की स्टेक हमने देखी थी NSE वेबसाइट पे, जो कि लगभग 29% थी, इसमें और बेचने का प्लान कर रहा है कोटक, ताकि उसमें कुछ फंड रेज किए जा सकें। अब उसमें RBI की इनको अप्रूवल लगती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो आई एम श्योर दे विल फॉलो ऑल द प्रोसेस। दोस्तों इसके एक और आपको टेक्निकल पहलू पे लेके चलता हूँ, जो कि RSI है। ये RSI हमको एक रिलेटिव, आप बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ दिखाता है इंडेक्स में। हमें RSI पिछले कुछ दिन से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ये चार्ट बढ़ रहा है, आप देखिए पिछले कुछ दिनों से ग्रीन बार बन रहा है, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में ज़रूर एक रेड चार्ट बना था, रेड बार बना था, बट आज भी एक अप मूव के साथ एक रेड बार बना है, और टॉप जो इसने लगाए हैं लगभग 1,380 के आसपास लगाए हैं। तो RSI बढ़ रहा है, यानी कि इसमें खरीदारी बढ़ती जा रही है। बट अभी भी RSI ने ओवर बॉट जोन को क्रॉस नहीं किया, ये अभी भी केवल 55% है। RSI पे ज़रूर ट्रैक किया करिए। RSI जो लास्ट टाइम कैसा गया था उस पर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए RSI इसका एक ओवर सोल्ड जोन में चला गया था लगभग 15 के आसपास। जिस दिन ये गिरा था लगभग 1,000 के आसपास, तब उन दिनों RSI 16% चला गया था। बट वहाँ से कितना अच्छा रिकवरी RSI ने की है। बट RSI कोटक में हमने देखा है 55-57 के ऊपर नहीं जाता, हमने हर बार यही देखा है। बट इसमें बीच में ज़रूर
वो भी एट द टाइम ऑफ अराउंड जब इसने 1700 के लेवल्स बनाए थे, तब RSI एक ओवर सोल्ड जोन में चला गया था, ओवर बॉट जोन में सॉरी, जो कि 70 के ऊपर थी, बट वो दिसंबर के आसपास का टाइम था। तो दोस्तों आप RSI पे नज़र डालिएगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं कोटक में, तो जैसे ही RSI इसका 70-80 टच करे तो अपनी स्विंग पोजीशंस को आप लिक्विडेट करने की प्लान बनाइएगा। अब दोस्तों सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या कोटक में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों कोटक का जो चार्ट है, अमेजिंग चार्ट है। इनका डिपॉजिट्स ग्रो कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की लीडरशिप भी कोटक की लीडरशिप है। हमने देखा कैसे बाकी भी जो महिंद्रा की लीडरशिप है उन पे भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में कॉर्पोरेट लीडरशिप को लेके बहुत भरोसा जताया था। सेम गोज़ फॉर कोटक महिंद्रा बैंक। अब सवाल आता है कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, कोरोना क्राइसिस से पहले 1630 का था और ये इसके ऑल टाइम टॉप्स थे लगभग। अब आप ये देखें, इस टाइम भी ये 15-20% नीचे है। तो स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती है इसमें, राइट? 20% की अपस्विंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती है, बिकॉज हमको दिख रहा है कि वैल्यूएशन लगभग यहाँ पे है। दूसरा, क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना हमें कोटक में, अगर मैं आज 1355 पे इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं जो इसके प्रीवियस हाइस थे जो लगभग 1650-1700 के आसपास थे उन पर निकल जाऊँ, बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, इट शुड बी एक्चुअली 5 ईयर एंड प्लस। इट कैन नॉट बी इन बिटवीन, बिकॉज अगर आप 1-1.5-2 सालों में लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं, 3 साल को लॉन्ग टर्म समझ रहे हैं, तो शायद ये 1600-1700 के आसपास ही आपको दिखाई दे। 1600-1700 तो इसके पहले के ही लगभग लेवल थे, तो वहाँ से 50-60 ही पॉइंट मूव कर पाए, बिकॉज ऑलमोस्ट अपनी पीक पे ही बैठा हुआ है। और इसके आने वाले नतीजों पे भी डिपेंड करेगा। और हमको ये भी पता है कि कुछ आने वाले नतीजे सारी कंपनियों के लिए सॉफ्ट रहने वाले हैं, तो हमें ज़्यादा इसके चार्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी। या तो आप इस टाइम इन्वेस्ट करके इनके 1650-1670 पे निकल जाएं, या फिर अगर लॉन्ग टर्म के लिए सच में होल्ड कर रहे हैं तो उसको 5 ईयर एंड प्लस का प्लान बना के चलें। सो दोस्तों ये मेरी राय है कोटक महिंद्रा बैंक में, बट डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट की एक ऑप्शन आपको ज़रूर रखना चाहिए। इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करें इसके चार्ट को देख के, इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पिछले 5 दिनों से लगभग 1200 से 1355 हो गया है, और फंड रेजिंग की खबरें भी आई हैं, उन करके भी हुआ है। अभी पिछले 5 दिनों में जो उसका परसेंटेज हाई है वो लगभग 10% है। शायद इंडेक्स थोड़ा सा सॉफ्ट हो कुछ दिनों में, तो शायद थोड़े से और अच्छे प्राइस मिल जाएं। 1300 नहीं तो एटलीस्ट 1200 या 1150 टाइप के लेवल मिल सकते हैं, तब भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सही टाइम पे एंट्री करना भी किसी भी कंपनी में इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको भी नज़र में रखिए। बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में आप। तो दोस्तों इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।